कोई भी मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसी सेम एनर्जी के साथ उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है या इतनी लंबी लंबे दिनों तक आप वेट नहीं कर पाते हैं, इतने लंबे दिनों तक, कभी 51 डेज, कभी 21 डेज, कभी 41 डेज, कभी 11 डेज, इतने दिनों तक टेक्निक नहीं हो पाती है आपसे, तो क्या करें? तो ये वीडियो देखिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन की ये एक टेक्निक जिससे आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से, बताने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दे दूँ अपना इंट्रोडक्शन। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मलिका और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग्स, इन सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को आपकी कोई विश है जिसे आप बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा लंबी कोई टेक्निक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले आपको अपनी कोई भी एक विश लेनी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक टाइम पर एक ही विश लेंगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपनी एक विश लेनी है, उसके बाद आपको उसकी एक एफर्मेशन तैयार करनी है। किस तरह से? एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आप नया घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी एफर्मेशन होगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेरे नए घर के लिए। इस तरह आप अपनी एफर्मेशन बनाएंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें अपनी एक एफर्मेशन तैयार करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी ग्रैटिट्यूड देना मस्ट है, ओके? जब आपकी अफर्मेशन तैयार हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है? आप जब भी सोकर उठते हैं, ठीक है, मतलब सुबह में जब आप उठते हैं, अब आप चाहे 6 बजे उठें, आप 9 बजे उठते हो, आप 8 बजे उठें, आप कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इतनी ठंड में भी सैल्यूट है उन लोग को, सच में। मतलब गर्मियों में तो फिर भी उठा जा सकता है, बट ठंड में जो लोग उठते हैं वो सही। जब आप सोकर उठें तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये कि आपको अपनी एफर्मेशन को 21 बार बोलना है। जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेरे नए घर के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेरे नए घर के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेरे नए घर के लिए। इस तरह से आप 21 बार अपनी एफर्मेशन बोलेंगे, ओके? कोई और काम आपको नहीं करना है। सोकर उठे उसके बाद 21 बार यही बोलना है, ठीक है? ना ही आप अपना फ़ोन चेक करेंगे, जो कि आजकल सब मोस्टली लोगों की आदत होती है। सोकर उठते हैं, सबसे पहली चीज़ फ़ोन देखते हैं। ना ही फ़ोन चेक करना है, ना किसी से बात करनी है, ना ही कुछ दूसरा थॉट्स आपके मन में आना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है? कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, पहली चीज़ यही बोलनी है, ठीक है? इसके बाद जब आपने कर लिया, उसके बाद जो आपका रूटीन है वो आप फॉलो करें, ओके? अब इस विश से रिलेटेड अगर कोई और टेक्निक आप कर रहे थे तो वो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ये टेक्निक आप उस विश के लिए इस्तेमाल करें जिस पे आप कोई और टेक्निक करंटली ना कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने ये 21 टाइम्स बोली, उसके बाद आपको पूरे दिन इस एक विश के लिए ना ही कुछ सोचना है, ना ही कुछ बोलना है, ना ही कोई और दूसरी टेक्निक करनी है, मतलब सोचना भी नहीं है, ठीक है? कंप्लीट लेट गो। क्योंकि अगर आप एक ही दिन की टेक्निक कर रहे हो तो आपको उतना कंट्रोल होना चाहिए अपने माइंड पे कि आप लेट गो कर सकें, स्ट्रांगली लेट गो करना है आपको, ठीक है? अब जब आप सोने जा रहे हो, ठीक है, सोने जाने से मेरा मतलब है कि जब आप कंप्लीटली, आपको पता है बस अब सोना है, इसके बाद ना ही आप कोई फ़ोन चलाएंगे, ना ही कोई बात करेंगे किसी से, ना कुछ, आपको पता है बस कंप्लीटली अब नींद आ रही है। अब आपको वही सेम इन्फॉर्मेशन जो आपने सुबह बोली थी उसको 21 बार बोलना है, ठीक है? और फिर आपको सो जाना है। अब ये टेक्निक आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है? इसके बाद आपको इस एक विश के लिए ना तो कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना ही कोई दूसरी टेक्निक आपको यूज़ करनी है। कंप्लीटली लेट गो कर देना है, ओके? कंप्लीटली लेट गो करना है। अगर आप सोचेंगे, आप ये कहेंगे कि कब रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने लेट गो नहीं किया है। और अगर एक दिन में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक ही दिन की टेक्निक करना चाहते हैं, तो लेट गो बहुत स्ट्रांगली आपको करना होगा, ठीक है? अगर आप यही सोचते रहेंगे यार अभी तो नहीं आया, अभी तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो लेट गो नहीं है। और लेट गो नहीं करेंगे तो विश को आप खुद ही देर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, बहुत इजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसका रीज़न भी ये है बिकॉज
जब हम सोने जा रहे होते हैं या जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें डालते हैं, उसको देते हैं, वो उसको बहुत इजीली ग्रैब कर लेता है। सो सबकॉन्शियस का ही खेल है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरी टेक्निक बहुत समझ आई हो। मैंने बहुत आसानी से ये टेक्निक अगर आप समझाने अपनी की कोशिश पर्टिकुलर की है। विश के लिए मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं या आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी है तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।